निभानी चाहिए। कांग्रेस का झगड़ा कैसे खत्म होगा? सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ प्रचार नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि 2023 में रिपीट हो जाएंगे, या फिर आने वाले दिनों के अंदर वो तस्वीर फिर से दिखेगी? नहीं, हम लोग सब लोग एक हैं, ये झगड़े की बात नहीं की हुई मेरे से। सर, सचिन पायलट ने जो 3 डिमांड की थी उस पर आपकी क्या राय है? जो 3 डिमांड की, वसुंधरा घोटालों की जांच होनी चाहिए, आरपीएससी को भंग करना चाहिए, तीसरी उनकी डिमांड थी जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर हरीश चौधरी खरी राहुल गांधी जैसे नेतृत्व से खरी किसी उनका जो स्वभाव है, जो यहाँ के हालात थे उसको लेकर आपने रियलिटी बताई, आपसे इसीलिए बुलाया गया था। इसीलिए राहुल गांधी जी की खासियत ही, आपको जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान के अंदर कांग्रेस में सब कुछ ठीक करने की। और मेरी बात सुनिए सर, इसीलिए सचिन पायलट ने आपसे 1 घंटा भर मुलाकात की, उसके बाद में मंत्रियों ने मुलाकात की। क्या मंत्र आपने दिया है? किस तरीके से सुलह का क्या फॉर्मूला क्या निकाला है? पायलट और अशोक गहलोत के बीच में किस तरीके से बातचीत बंद हो गई, उसका कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर कुछ तो आपने बताया होगा फीडबैक। नहीं, ऐसा फॉर्मूले को लागू करने के लिए आप पे जिम्मेदारी दी गई है। जो राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को, सब नेताओं को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये जिम्मेदारी पर लीक के मामले पर तो लगातार बोल रहे हैं कि ये जो छात्रों के साथ होता है, धोखा होता है, ये तमाम मेरे इंटरव्यू में भी बोला है। क्या लगता है? अशोक गहलोत जी से काफी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, इस बात की खबर है, इसमें सच्चाई है या नहीं? नहीं, मैं रात को स्वास्थ्य हेतु के अंदर ही हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली मीटिंग है कांग्रेस के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर बड़ी मीटिंग होने वाली है और बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। सचिन पायलट की भूमिका तय होने वाली है। हरीश चौधरी क्या प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? या 2018 में हरीश चौधरी बने थे, जो चुनाव की जो मैनिफेस्टो की कमेटी थी उसके अध्यक्ष बने थे। 2023 में हरीश चौधरी को क्या कुछ संगठन की लिहाज से जिम्मेदारी मिलने वाली? हरीश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहीं भी दौड़ में नहीं है। राजस्थान में लगातार कांग्रेस के अंदर सियासी घटनाक्रम है वो चल रहा है। हरीश चौधरी की राहुल गांधी से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद जब हरीश चौधरी जयपुर में पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए सचिन पायलट से लेकर तमाम जो मंत्री है, काफी मंत्री पहुंचे थे। और ऐसा भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी हरीश जी की मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ हम उन मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। राजस्थान तक पर हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ आरोप हरीश चौधरी पर लगाए हैं, कैलाश चौधरी ने भी कुछ आरोप लगाए, उन तमाम मुद्दों पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम की। सर, राहुल गांधी से वैसे तो आमतौर पर आप मिलते भी रहते होंगे क्योंकि आप पंजाब के प्रभारी, आप पे बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बात की जो मुलाकात थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मीडिया में खबरें आई, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने राजस्थान के अंदर क्या कुछ कांग्रेस के हालात है, किस तरीके से कांग्रेस वापस सरकार रिपीट कर सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर खरी सुनाइए। इस बात में कितनी सच्चाई है? राहुल गांधी जी से जो भी व्यक्तिगत संवाद करते हैं या सामूहिक भी किसी स्टेज पर संवाद होते हैं तो वो बड़े खुले दिल दिमाग से उनका संवाद रहता है। और जब कभी भी मैंने संवाद किए उनसे तो हर मुद्दे पर जो भी मेरे जहन के अंदर मेरे कोई अनुभव हो या आइडिया हो, कोई सवाल हो, उससे उनसे मैं करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जो कोई भी राहुल गांधी जी से मिलते हैं उनका सबका अनुभव यही है। और खरी राहुल गांधी जैसे नेतृत्व से खरी किसी उनका जो स्वभाव है, जो यहाँ के हालात थे उसको लेकर आपने रियलिटी बताई, आपसे इसीलिए बुलाया गया था। इसीलिए राहुल गांधी जी की खासियत यही है कि वो रियलिटी पर ही बात करते हैं। अच्छा, आपने बताई राजस्थान की रियलिटी कांग्रेस तो राजस्थान की रियलिटी में हर कोई भी राजस्थान वाला मिलता है तो जब भी जमीनी है उनको हकीकत का, उनका खुद का नजरिया है वो बताते हैं। मैंने भी बताया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में किस तरीके से बातचीत बंद हो गई, उसका कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर कुछ तो आपने बताया होगा फीडबैक। नहीं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच के अंदर बातचीत बंद हुई ऐसा मुझे तो नहीं लगता। उनके बीच में संवाद है। उनके पिछले सप्ताह के अंदर ही वो दोनों के दोनों दिल्ली के अंदर मिले थे, उनके बीच में संवाद था। उससे पहले भी संवाद था। तो ये तो एक मीडिया का परसेप्शन है, मीडिया का हाइप किया हुआ प्रोपेगेंडा है कि उनके बीच के अंदर संवाद नहीं होते। अच्छा, आपको जिम्मेदारी दी गई है राजस्थान के अंदर कांग्रेस में सब कुछ ठीक करने की। और मेरी बात सुनिए सर, इसीलिए सचिन पायलट ने आपसे 1 घंटा भर मुलाकात की, उसके बाद में मंत्रियों ने मुलाकात की। क्या मंत्र आपने दिया है, किस तरीके से सुलह का क्या फॉर्मूला क्या निकाला है? नहीं, ये मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। पटना के अंदर राहुल गांधी जी ने साफ संदेश राजस्थान के हर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता को दिया कि आप एकजुट होंगे तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। ये संदेश हम लोगों के लिए पर्याप्त है कि हम लोगों को हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि एकजुटता से हम लोग आगे बढ़े। और सचिन पायलट जी का बड़प्पन था कि वो मेरे घर के अंदर आए थे और जब वो घर पर आई तो हम लोगों ने आपस के अंदर बातें भी करी, व्यक्तिगत बातें भी करी, राजनीतिक बातें भी करी। और कोई किसी भी प्रकार के सुलह के संदर्भ में मेरी किसी भी नेता से चर्चा नहीं हुई। उसी फॉर्मूले को लागू करने के लिए आप पे जिम्मेदारी दी गई है। जो राहुल गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को, सब नेताओं को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने हर नेता और कार्यकर्ता को दी और सार्वजनिक तौर के ऊपर दी।
कौन इसको निभाता है कौन नहीं निभाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ऐसी कोई भी व्यक्तिगत तौर के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं दी गई। तो सर ऐसा कहा जा रहा है कल और आज जो 2-3 मंत्रियों की आपकी मुलाकात हुई है, ऐसा कहा जा रहा है तमाम खबरें हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई कि आपके इलाके के बहुत सारे काम थे जो पिछले लंबे समय से अटके हुए थे और उसी को लेकर आपकी चर्चा हुई, इस बात में कुछ सच्चाई है? मैंने किसी भी मंत्री से मेरे इलाके के लिए बात 2 दिनों के अंदर नहीं करी। कोई विकास के कार्य की बात नहीं करी, किसी और कार्य की बात नहीं की हुई मेरे से। सर सचिन पायलट ने जो 3 डिमांड की थी उस पर आपकी क्या राय है? जो 3 डिमांड की, वसुंधरा घोटालों की जांच होनी चाहिए, आरपीएससी को भंग करना चाहिए, तीसरी उनकी डिमांड थी जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर हरीश चौधरी क्या सोचते हैं? मेरी राय मैं पार्टी के अंदर रखूंगा और जितनी राय मेरे को पब्लिक डोमेन के अंदर रखनी है वो पब्लिक डोमेन के अंदर रख चुका हूँ। मैं विधानसभा के पटल के ऊपर भी इसके संदर्भ में रख चुका हूँ और मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी रख चुका हूँ। तो सचिन पायलट जी ने कहा और उनके संदर्भ के अंदर मैं राय रखूं, ये हम लोगों की परंपरा नहीं रही। जो मेरी सोच है वो मैं हर मुद्दे के ऊपर रख चुका हूँ। अब पेपर लीक के मामले पर तो लगातार बोल रहे हैं कि ये जो छात्रों के साथ होता है, धोखा होता है, ये तमाम मेरे इंटरव्यू में भी बोला है। क्या लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ मैं हर विषय के ऊपर मेरी राय रखता हूँ। पर कोई और इसमें बात में बोले तो उस संदर्भ के अंदर मैं अपनी राय जाहिर करूँ, ये परंपरा हम कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं रही। रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से काफी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई, इस बात की खबर है, इसमें सच्चाई है या नहीं? नहीं, मैं रात को स्वास्थ्य मुख्यमंत्री जी के खराब हो गया था, उनके फ्रैक्चर हो चुके थे, उस संदर्भ में मिला। और जब 2 जने हम राजनीतिक लोग मिलते हैं तो दूसरी बातें भी होती है, स्वाभाविक है। मेरी भी दूसरी बातें हुई। वापस सर दिल्ली जाने का कार्यक्रम है 2-3 दिन में? नहीं, मैं बाइतों के अंदर ही हूँ। मैं अच्छा, दिल्ली मीटिंग है कांग्रेस के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर बड़ी मीटिंग होने वाली है और बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, सचिन पायलट की भूमिका तय होने वाली है। हरीश चौधरी क्या प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? या 2018 में हरीश चौधरी बने थे, जो चुनाव की जो मैनिफेस्टो की कमेटी थी उसके अध्यक्ष बने थे। 2023 में हरीश चौधरी को क्या कुछ संगठन की लिहाज से जिम्मेदारी मिलने वाली है? हरीश चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहीं भी दौड़ में नहीं है। गोविंद डोटासरा जी एक बेहतरीन सफल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल आगे बढ़ा रहे हैं और उसके अंदर हरीश चौधरी एक कार्यकर्ता के नाते जितना सहयोग है वो देता आया और भविष्य में देता आ रहा है। और किस भूमिका के अंदर मैं इन चुनावों के अंदर मेरा योगदान रहना चाहिए, ये मेरा अधिकार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के संदर्भ में मेरा 100% मांगना है कि गोविंद डोटासरा जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। और दूसरा मेरा मानना है कि हमको जहाँ कहीं भी हमारी जिम्मेवारी है उन जिम्मेवारी से हमारी प्राथमिकता हमको बदलकर राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो हम सबको राजस्थान के चुनावों के अंदर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस का झगड़ा कैसे खत्म होगा? सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ प्रचार नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि 2023 में रिपीट हो जाएंगे या फिर आने वाले दिनों के अंदर वो तस्वीर फिर से दिखेगी? नहीं, हम लोग सब लोग एक है। ये झगड़ा और दो नाम ले कर लगातार 2 नाम, ये प्रायोजित एजेंडा के तहत लगातार 2 नाम रख लिए जा रहे। राजस्थान के अंदर बेहतरीन नेतृत्व की एक लंबी लिस्ट है, एक बेहतरीन लीडरशिप है राजस्थान के अंदर। सिर्फ सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी नहीं, एक अनुभवी हम लोगों के यहाँ राजनीतिक किया है। हमारे पास सीपी जोशी जी भी है, भौर जितेंद्र सिंह जी भी है, हमारे पास शांति धारीवाल जी भी है, हमारे पास लालचंद कटारिया जी भी है, महादेव सिंह जी खंडेला भी। एक लंबी लिस्ट है, लिस्ट इतनी है कि पूरा इंटरव्यू आप लोगों का है, उतना समय सिर्फ लिस्ट के लिए। पर ये सिर्फ प्रायोजित प्रोपेगेंडा के कारण इनके 2 नाम को लेकर और विवाद की छवि भारतीय जनता पार्टी बनाने चाहती है। कांग्रेस के अंदर एकजुटता है और आगे भी रहेगी। सर 4 महीने का वक्त रहा है, क्या लगता है महंगाई राहत कैंप लगाकर, योजनाएं देकर, लोगों को फायदा लेकर सरकार रिपीट हो सकती है? अगर जो सरकार रिपीट होती तो 2013 के अंदर भी होती। उस वक्त भी सरकार ने निःशुल्क योजना लाई थी तमाम, मतलब वो अपने आप में इंडिया के अंदर बड़ी बात थी। योजनाओं के आधार पर सरकार रिपीट होती है या पार्टी में आपसी जो नेताओं की मनमुटाव है वो भी खत्म होने चाहिए और सब साथ होंगे तब जाकर रिपीट? ये प्रोपेगेंडा है 4 महीने का, उस प्रोपेगेंडा के तहत ये सवाल किए जाते हैं। 4 महीने से पहले आज पूरे 5 साल तक बिजली की दरों को नहीं बढ़ाना, ये सवाल नहीं है हुई, इसको राहत नहीं कहा जाता है। आज निःशुल्क जांच करवाना, निःशुल्क इलाज कराना, निःशुल्क दवाई देना लगातार 5 वर्षों से, ये राहत नहीं है। ये तमाम राहत जो दी जा रही है उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। ये अंतिम चरण के अंदर जो राहत दी जा रही है सिर्फ उस तक सीमित क्यों किया जा रहा है? ये बातें, ये चुनावी संदर्भ के अंदर जो राहत के जोड़ा जा रहा है वो गलत है। हर वर्ग को हर समय राहत दी गई। कोई भी बजट के अंदर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स नहीं लगना। आज केंद्र के अंदर क्या स्थिति है? पेट्रोल डीजल के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त लेना कभी भी किसी के देश के इतिहास के अंदर हुआ?
उसके संदर्भ में कोई बात नहीं करेगा। और ये बात जो राहत का क्रम के अंदर अंतिम कदम के ऊपर जो राहत दी जा रही है, उस संदर्भ में बात की जा रही है कि ये चुनावी राहत है। ये 20 लाख करोड़ जो लूटे गए हैं आज फसल बीमा के माध्यम से, जो लूट मचा रखी है देश के अंदर, कितने हजार करोड़ रुपए उन प्राइवेट कंपनीज हम लोगों से लेकर जा रही है। जो योजना हम लोगों को जो मिलती थी, योजनाओं के रोका गया। 90% केंद्र और 10% राज्य को हिस्से, उसमें पहले 45% अब 47.5% 5% हम लोगों से, आम उपभोक्ताओं से लेना। आज इस जिले में जहाँ हम लोग बैठे हुए, कृष्णा जिला योजना, BADP योजना, ये तमाम योजनाओं के अंदर पर राजस्थान सरकार है। आज कितना भी वो राजस्थान की जनता के ऊपर बोझ कर ले, पर राजस्थान की जनता तमाम बोझ अपने कंधों पर उठाकर और राजस्थान के लोगों को राहत प्रदान करती है, ये करेगी। आखिरी सवाल है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों चुनाव प्रचार अभी हाल ही के दिनों में पिछले 4-5 महीनों में साथ साथ नहीं दिखे हैं राजस्थान के अंदर कैंपेन करने के लिए, क्या ऐसी तस्वीर फिर से देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप इन तमाम चीजों के सूत्रधार हैं, आप हालांकि आप मीडिया में नहीं बोल सकते, ये बात अलग है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार आरंभ ही नहीं हुआ है। सरकारी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम के अंदर हर किसी को जाने की अनिवार्यता नहीं होती। सरकारी कार्यक्रम के अंदर जिसको जब समय मिलता है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यक्रम में सचिन पायलट जी लगातार भागीदार बनते जा रहे हैं, हम लोग भी भागीदार बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उस पर तमाम जवाब दिए दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।